देखिए चैप्टर हम लोग का है सर्कल। इसके पहले जो फर्स्ट टर्म में आप पढ़े थे वो था एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान है सिर्फ सर्कल। सर्कल पहले होता क्या है इसका डिफाइन लिखोगे। द लोकस डिफाइन आपको लिखा है क्या पहले? लिखा चुका है, इतना बोलने का काम नहीं। सुनो फिर से। सर्कल क्या है? द लोकस ऑफ all those points that move in a plane in such a way that move in a plane in such a way that distance of all these points from given fixed points is always constant, then this fixed point is called center, and the fixed distance is called radius. डिफाइन का मतलब क्या है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। डिफाइन क्या बोलता है? मान लीजिए एक बोर्ड आपके पास एक प्लेन है। बोर्ड क्या प्लेन है? इस प्लेन में आप बहुत सारा पॉइंट्स मान लो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स इस बोर्ड पर मूव कर रहे हैं। बोर्ड पे एक प्लेन कहेंगे, दीवार एक प्लेन है, कॉपी एक प्लेन है आपका हो गया, बेंच जो वो एक प्लेन है। इस प्लेन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि इन सारे पॉइंट्स की दूरी किसी फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज क्या हो, सेम हो। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स हैं, बट वैसा ही पॉइंट को आपको साथ करना है, वैसे ही पॉइंट को ज्वाइन करना है जो कि इस फिक्स पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। तो उन सारे पॉइंट को ज्वाइन किए, वो ज्वाइन करना है। उन सारे पॉइंट को ज्वाइन किए जो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिला, उसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, लोकस बोलते हैं। उसी कर्व को लोकस बोलते हैं। ठीक है, लोकस का मतलब क्या हुआ, वो सारा पॉइंट जो गिवन कंडीशन को ऑबे कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उसको ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिलेगा, दैट कर्व इज कॉल्ड लोकस। लोकस इज ए कर्व व्हिच इज ऑब्टेन्ड ऑन ज्वाइनिंग ऑल द सेटिस्फाइड पॉइंट। ठीक है, लोकस क्या एक कर्व को कहते हैं। लोकस एक कर्व है जिसको हमने ऑब्टेन्ड किया ऑन ज्वाइनिंग व्हाट, ऑल द सेटिस्फाइड पॉइंट। जो पॉइंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई किए हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में सारे पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिलेगा उसी को लोकस बोलेंगे। तो लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स दैट मूव इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट डिस्टेंस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है बेटा, इसको मतलब सर्कल किस से बना है, पॉइंट से बना है। कितने पॉइंट से? बहुत सारे पॉइंट से। ठीक है ना, सब डिफाइन लिखा चुके पहले भी है, बस फिर से बोल दिए। बस लोकस का मीनिंग आपको 11th क्लास में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको लोकस का मीनिंग पढ़ना है। फर्स्ट नहीं है, लास्ट चैप्टर में पढ़ना है लोकस का मीनिंग। ठीक है, चलिए बेटा हो गया ये। तो सर्कल कैसे बना, इस चीज को सीखे, पॉइंट से बना है। सर्कल में जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, सेंटर है। फिक्स डिस्टेंस क्या है, रेडियस। ये सर्कल है, ये पॉइंट से बना है। सर्कल है किसी एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट और मान लो, दो पॉइंट लिए ए और बी, दोनों पॉइंट से होकर के जो लाइन गुजरता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को सेकंड बोलते हैं। सेकंड है बी पॉइंट और नीचे आया तो भी जो लाइन गुजरेगा वो अभी भी क्या हुआ, सेकंड। बी पॉइंट और नीचे आया अभी भी क्या है, सेकंड। बी पॉइंट और नीचे आया अभी भी क्या है, सेकंड। और नीचे यहाँ आया तो भी क्या है, सेकंड।
यहाँ आया तो भी क्या है सेकंड, ये खिसकते बिल्कुल यहाँ भी पहुंच गया तो व्हाट विल बिकम सेकंड, मतलब कि एक सेकंड ही एक टेंजेंट है, एक सेकंड ही एक टेंजेंट है। वो कब, जब दोनों पॉइंट्स जो ए और बी से लाइन पास कर रहा है वो आपस में क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। दैट मींस वी कैन से आइदर बी टेंड्स टू ए और ए टेंड्स टू, इस सिंबल को मैथ में क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू, ये सिंबल को पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ रहे कुछ, ये दिखाएं ठीक है इसको, इस सिंबल को पढ़ते हैं टेंड्स टू मतलब अप्रोचेस टू, टेंड्स टू मतलब अप्रोचेस टू, जिसका यूज आपको 11th में करना है लिमिट चैप्टर में, ठीक है, लिमिट नाम रखा है उसमें यूज करना है। तो जब भी कोई पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के करीब पहुंच रहा है तो उस पॉइंट के लिए हम लोग टेंड्स टू यूज करेंगे। जैसे मान लो x का मान कोई ले रहा है, सपोज कीजिए 0.0000000, ठीक है, इसको इतना लंबा ना लिख कर शॉर्ट लिखेंगे x टेंड्स टू 0, सही नहीं हो गया, x का मान लगभग 0 है, 0 एकदम नहीं है, 0 के करीब पहुंच गया, ठीक है। अगर 0 के करीब इस तरफ से पहुंचेगा 0 माइनस, उस तरफ पहुंचेगा 0 प्लस, तो सही क्या करेंगे, ये मान लो कि x एक्सिस है, ये 0 है, 0 आप यहां से पहुंच सकते हैं, यहां पर इधर से पहुंच सकते हैं ना, इधर से पहुंच रहे हो तो 0 माइनस, इधर से पहुंच 0 प्लस, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कोई x का मान लिख रहा है 1.000000001, ठीक है, और एक व्यक्ति का x का मान 0.99999999, ठीक है। बोलिए अब ये भी क्या है, लगभग 1 है, ये भी क्या है 1 ही है, इसको बट आप लिखिएगा x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा अधिक है, और इसको कहोगे 1 से थोड़ा कम है, ठीक है। मतलब राइट साइड से अप्रोच किया तो उसको कहते राइट हैंड लिमिट करते हैं, अभी नहीं पढ़ना है, लेफ्ट से पहुंचा हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट चैप्टर आपका 11th में पूरा पढ़ना है इस चीज को, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि कोई पॉइंट किसी पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल पहुंचने ही वाला है, जस्ट टेंड्स टू, अप्रोचेस टू, उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ध्यान दो, फिजिक्स में एक चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, क्लास 12th का है, 11th का नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q0, ठीक है। ये गलती है फॉर्मूला, सही नहीं, बहुत स्टूडेंट्स को लिख देता है, बता देखो मैं कैसे देखूं, यहाँ पढ़ाया था आपको Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज के अमाउंट क्या होता है पॉजिटिव, और क्या होता है अमाउंट क्या होता है, 0 नहीं होता, लगभग 0 होता है, लगभग जब 0 हो गया समथिंग बाय यूनिफाइड हो गया ना, तो उसका मान ऐसे नहीं पूछना आपको, ऐसे E इक्वल टू लिमिट, एट मींस लिमिट हो गया F Q0, जहां पर लिखोगे Q0 का मान लगभग क्या है, तब ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े, B इक्वल लिखा है, उस फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है F/Q0, Q0 क्या, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वहां भी लिमिट यूज करते हैं, LT लिमिट हो गया, या इसको LIM भी बहुत यूज करते हैं, LIM या LT दोनों सही है, या फुल फॉर्म में लिमिट बोलते हैं LIMIT लिमिट, ठीक है। याद है लिमिट का यूज कब करना है, सीख गए इस चीज को, tends to या approaches to, तो second will become a tangent if these 2 points will tends to या approaches to या coincide each other, ठीक है। coincide मान लो कर गया, ठीक है। सेकंड का डिफाइन लिखा चुके हैं, लिखाने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाएगा, एक ही पॉइंट को टच करेगा वो सर्कल का, एक पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। टेंजेंट का डिफाइन कोई पूछे तो टेंजेंट का डिफाइन आप लोग लिख सकते हैं, टेंजेंट क्या है, एक लाइन है दैट जो कि टच करता है किसको, ए पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के जो किसी एक पॉइंट को टच करे वो क्या है, टेंजेंट है। और टचिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंड द टचिंग पॉइंट इज कॉल्ड, एंड द टचिंग पॉइंट इज कॉल्ड, उस टच करने वाले पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। और एक बात ध्यान रखोगे कि अगर कोई पूछे आपसे सर्कल है ये, सर्कल ये भी है, सर्कल ये भी है, अंदर कोई पॉइंट है, बाहर एक पॉइंट है, सर्कल पर एक पॉइंट है, कितना टेंजेंट अंदर से ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड सर्कल, एक भी नहीं, नो टेंजेंट। अंदर कोई पॉइंट है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा,
बाहर कोई पॉइंट है तो एक पॉइंट ये हो गया, एक मिनट ये हो गया। और दूसरा ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल। अगर 2 सर्कल आपके पास दिया हुआ है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन? कॉमन टेंजेंट है ये 4, 2 हो गया ना। यहाँ से यहाँ से बोल बिल्कुल सही। एक टेंजेंट कहोगे सर यहाँ से भी पॉसिबल है और एक टेंजेंट यहाँ से, ठीक है। 4 tangents can be 4 common tangents can be drawn on 2 circles, ठीक है। on 2 circles, 2 सर्कल अगर दिए गए हैं, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, 2 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो अब 4 टेंजेंट, एक ये हो कॉमन टेंजेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर 2 सर्कल टच कर रहे हैं आपस में तो कितने टेंजेंट को ड्रॉ करें कॉमन? 3। एक ये हो गया, नहीं हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 common tangent can be drawn on a circle when they are touching externally। इसको एक्सटर्नली कहते हैं और इसको एक्सटर्नल टच करें और इसको कहते हैं इंटरनल टच। वो इस टच, ठीक है, ये वो इंटरनल टच क्या देगा। इसमें कॉमन टेंजेंट क्या होगा? तो हो जाएगा बस ओनली 1 टेंजेंट होगा जो कि ये होगा, नहीं होगा। means only 1 tangent can be drawn if 2 circle touches internally, 3 tangent can be drawn when 2 circle touches externally and 4 tangent can be drawn when 2 circle does not touch anywhere। और यहाँ पे कहेंगे 1 tangent can be drawn on a point of circle, 2 tangent from outside point and no tangent inside point, ठीक है। ये रखिएगा, देखिए ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में भी, बुक में दिया हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ उसका। नाइन्थ का वर्जन फिर वो आपको दे देते हैं, जिसको आप लोग कंफ्यूज नहीं किया, ठीक है। बात ध्यान रखोगे, ये एक सर्कल है, सेंटर ए बी आर्क है, कहीं लिखा हुआ है ये एंगल थीटा है। इस एंगल को आप लोग और क्या कर सकते हैं? एक तो इस एंगल को एंगल एओबी कहते हैं, थीटा बोलेंगे, और क्या कहेंगे इसको? इसको एम ए बी कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, आर्क ए बी के द्वारा सेंटर बना हुआ एंगल एम ए बी। एम मतलब मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एट सेंटर बाय एन आर्क ए बी, ठीक है। व्हाट इज एम बी ए? एम बी ए, बी ए मतलब बी आर्क है ना, ये इसके द्वारा ये एंगल है ना, इसको 360 माइनस क्या कहेंगे? मीन्स 360। दैट इज आप कह सकते हो कि अगर कोई एक आर्क है, उस आर्क का कंप्लीमेंट कितना हो, दोनों का सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे कर लिए, कैसे? इसको ही छोड़ दिए, ये इस तरफ प्लस हो गया ना, इसका मतलब ये है, कहीं लिखा हुआ सी ओ आर, इसका मतलब क्या हुआ? सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। सी ओ 1.5 दिया, मतलब सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस 1.5, ठीक है। इसका मीनिंग यही होगा, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 1.5, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर ध्यान से, ये सर्कल है, ये आर्क है ए बी, एक एंगल सेंटर बन रहा है इस आर्क के द्वारा, एक एंगल सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है। इस आर्क को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट को, ये आर्क है ना, ये आर्क है ना, इस आर्क को छोड़ करके, इस आर्क को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग पार्ट ये बच गया। इस आर्क पर कहीं भी कोई पॉइंट लो, उस पर बना हुआ एंगल, अगर ये एंगल आपका सपोज कि थीटा है तो जरूर ये कितना होगा? 2 थीटा। मींस सेंटर पर बना हुआ एंगल हमेशा दुगुना होता है रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल के, ठीक है। सेंटर पर बना हुआ एंगल हमेशा दुगुना होता है रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल के, ठीक है। ये भी आपको 9th में पढ़ना है। और तीसरा केस है, सर्कल है, सेमी आर्क, आर्क वही है और एंगल भी उस आर्क को छोड़ के बना है, सेंटर पे नहीं बना है। एक एंगल यहां बना है मान लो, एक एंगल यहां बना है,
तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इस सेम ही आर्क पर रिमेनिंग पार्ट ही बच गया ना, यहां से यहां तक रिमेनिंग पार्ट पर ही दोनों एंगल बना है, तो इस दोनों एंगल का मान क्या होगा, सेम होगा। मींस एंगल ए सी बी बराबर किसके होगा, एंगल ए डी बी, क्या रहेगा ना, रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल्स का मेजरमेंट सेम होगा। इसको पढ़ते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। और ये थ्योरम 10.8 कहलाएगा एनसीईआरटी का क्लास 9 का। या आप लिखना चाहोगे लिखोगे इसको, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। 10.8 नाम इसका, हालांकि 10.8 यूज मत कीजिएगा 9 से प्रेजेंट तक। सर्कल है ये, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के द्वारा कोई एंगल बनेगा किसी आर्क पर, कितना होगा 180 होगा, इसका हाफ 90 होगा, ठीक है। इस तरह से एक सर्कल दिया गया है, ये आपके पास एंगल दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 60 डिग्री, ओ है ये, ए है, बी है, सी है, इसका मान बोलो कितना होगा, 150 इसका मान कितना होगा 150 होगा, सही है। ये पूरा होगा 360 ना, ये कितना होगा 300। इस आर्क के द्वारा, एसी आर्क के द्वारा सेंटर पर कितना बन रहा है 300 ना, इसका हाफ कितना वही, ठीक है। इन्हें 60 का हाफ कर तुम कह रहा ना, 60 का हाफ तब करते जब इस आर्क पर नहीं बनता, इधर बनता तो, ठीक है। जिस आर्क के द्वारा सेंटर बन रहा है उसी आर्क के द्वारा उसी आर्क पे बनेगा अगर, तो हाफ नहीं करना है, तो आपको उसका रिफ्लेक्स एंगल लेना है, उसका हाफ करना है, ठीक है। इन सब का यूज भी है, चलिए नोट करोगे तो कर सकते हो, बस रिमाइंड करवा दी 9th क्लास में सब, ठीक है। ये सेंटर पर बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट डबल होगा, सेम आर्क पे बना हुआ एंगल सेम होगा। एम ए बी का मतलब ध्यान रखोगे, सी ओ आर का मतलब भी ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का नाम सुने हो, नाम भी तक तुम नहीं सुने होगे, याद है, देखो याद करो उसको पहले, देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बात नहीं, सिंपल प्रूफ इसका है। ये एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी, बात नहीं। ये एक टेंजेंट ड्रॉ किए किस पर, सी पॉइंट, नाम इसका एम एन टेंजेंट है। तो एंगल जो बन रहा है इस के साथ, वो एंगल बोलो किसके इक्वल होगा, ये एंगल ए के इक्वल होगा कि बी के, कि सी के, बी के होगा, किसके होगा, प्रूफ आपके सामने करेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। सेंटर ये है, पता ना हमको क्या है, सेंटर ये है, यहां से गिराएंगे, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, पढ़ना पूरा। सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट होगा वो 90 बिल्कुल बनाएगा, ठीक है, बन गया। ये और ये एंगल 1 है, ये तो ये पूरा कितना होगा, इसको 90 माइनस एंगल 1 बोलेंगे, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस एंगल 1 होगा, क्यों, ओसी भी रेडियस है, कोई भी रेडियस है, ठीक है। तो मान लिया मैंने लेट पहले सिखाया था, उसके बाद एंगल एसीएम को 1 मान लिया, तो एंगल ए सी ओ और एंगल ओ ए सी ये बराबर क्यों है, क्योंकि दो रेडियस है इसका आंसर,
वो किसके इक्वल हो गया 90 माइनस एंगल 1 के, चूंकि ये आपका रेडियस है ना, ईवी रेडियस दोनों का सेम होगा ना, तो 90 होगा, 90 में 1 गया, 90 माइनस 1, भाई ये एंगल 90 माइनस 1 है, 90 डिग्री माइनस एंगल 1 है। ठीक है तक? चलो बोलोगे अब ये एंगल कितना होगा, तो सोच के इंटरएंगल AOC दिखाई पड़ रहा है, AOC में एंगल AOC प्लस 90 माइनस एंगल 1 प्लस 90 माइनस एंगल 1 इक्वल टू 180 बोलोगे, तीनों का सम 180 होगा, 90 90 180 कट गया, एंगल AOC का मान कितना आ गया -1 2 एंगल -1 उस तरफ गया 2 एंगल 1 होगा, और AOC का ये क्या हाफ होगा, हाफ नहीं होगा इसका AOC को आप लिख सकते हैं क्या, AOC इज 2 टाइम्स एंगल ABC है, जस्ट पाया ना अभी अपना, इसका जस्ट डबल होगा नहीं है, यहां से 2 और 2 कट गया, एंगल ABC इस आर्क पर सेंटर बन रहा है ये एंगल, इसका हाफ, इसका ये हाफ होगा ना, ये हाफ होगा, मतलब इसका दूना ये होगा, इसका डबल करेंगे मिल जाएगा। AOC को 2 गुना ABC नहीं कर सकते हैं, AOC को 2 गुना ABC कर सकते हैं, 2 कट गया, एंगल ABC मान किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 के, मालूम चल गया ना कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा इसके, सबको लगता होगा ये नहीं, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, में जो आपको अल्टरनेट दिखाई पड़ेगा वो नहीं होगा, जो अल्टरनेट दिखाई नहीं पड़े वो होगा। सबको लगा कि आगे पैडल हो गया कि ट्रांसवर्सल हो गया, इसके हो गया, उसको कभी नहीं मानना है, जो नहीं लगेगा वो होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फर्स्ट में इसको। तो मान लो ये फिगर दिया गया है, ये एक ट्रायंगल है PQR, यहां पर ड्रॉ की टेंजेंट Q पर, बोलो ये एंगल किसके इक्वल होगा, सोच के बोलो, एंगल जी किसके इक्वल होगा, R के या P के, अल्टरनेट लगे वो नहीं होगा, जो नहीं लगे वो होगा, मतलब एंगल, और जिसके साथ बने वो भी नहीं होगा। ठीक है, लगेगा नहीं है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जो लगे वो नहीं होगा, जो नहीं लगेगा वो जरूर होगा, यही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, इसको ध्यान रखिएगा। थ्योरम फर्स्ट है, एनसीईआरटी का भी है, चैप्टर का भी है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट द टेंजेंट आवाज में एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, इसमें सिर्फ लिखना है और कुछ खास समझना भी नहीं, सिर्फ लिखना है, ध्यान दीजिए। एक सर्कल दिया गया, सर्कल का ये सेंटर है O, एंड दिस इज व्हाट टेंजेंट नेम्ड एज P, ये आपका टेंजेंट है, ध्यान से सिर्फ सुनोगे, टेंजेंट का नाम मान लो AB है। देखिए कह रहा है प्रूफ कर ले, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखता हूं क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये हो गया रेडियस ना, ये क्या हो गया रेडियस, टेंजेंट जो होगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री बनाएगा। कहां पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिखाई पड़ रहा है P ना,
मतलब प्रूफ करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है टेंजेंट एबी पर, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है ना, उस पर 90 बना के प्रूफ करना, मींस यहां 90 बनेगा, ये प्रूफ करना है। तो एज ए कंस्ट्रक्शन इसका एक आर्गुमेंट लेंगे, कोई एक पॉइंट लेंगे अपने मन से, टेकिंग एनी अदर पॉइंट क्यू एक्सेप्ट पी ऑन ए बी। पी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट आप क्यू कहीं भी ले लीजिए, टेंजेंट कहीं भी, यहां भी, कहीं भी, एनीवेयर। मान लो यहां ले पॉइंट क्यू, ज्वाइन किए किसको, फिर ओपी ज्वाइन कर दिए, सर्कल को जहां काटा वो पॉइंट क्या मान लिए, आर। मतलब कि हमने एक पॉइंट लिया पी, क्यू लिया, पी के अलावा और ए बी कट्स, एंड उसके बाद क्या किया हमने, ज्वाइन किया किसको, ओ क्यू को, जिसने कट किया सर्कल को कहां पर, आर पे कट किया, ठीक है ना। ये हो गया एज ए कंस्ट्रक्शन। उसके बाद प्रूफ हम लोग का शुरू होगा। प्रूफ में कुछ नहीं, सिंपल है, साफ दिख रहा है कि ओ आर छोटा है किससे, तो क्यू से, क्योंकि क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर है। जब क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर है तो ओ आर छोटा होगा किससे ना। अब बोलोगे सिंस ओ आर किसके इक्वल है, ओ आर रेडियस है, ओपी रेडियस है, तो ओ आर को ओपी कह सकते हैं, ओ आर को ओपी कहेंगे, क्योंकि ओ आर और ओपी दोनों रेडियस इसका आंसर। अब कहोगे ओपी, ओपी ओ क्यू से छोटा है, ओपी ओ क्यू से छोटा है, दो पॉइंट आ गए, पी एक क्यू आ गया, ये पॉइंट यहां लेंगे तो भी क्या होगा, तो भी कहोगे छोटा ही होगा इससे। ये पॉइंट यहां लेंगे तो भी ये बड़ा होगा, छोटा होगा नहीं, मीन्स ये पॉइंट जब सर्कल पे आएगा, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि ओपी आपका छोटा तब होगा सबसे, जब तक ओपी पॉइंट कहां नहीं हो, सर्कल पे नहीं, सर्कल के बाहर होगा तो हमेशा ये डिस्टेंस बड़ा होगा किस रेडियस से। और हम सब पढ़े हैं मैथ में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट इज हम लोग यहां पर कहेंगे क्या, ओपी इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा होगा अमंग ऑल डिस्टेंस ऑन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एबी। एबी पर कोई भी पॉइंट कहीं लोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ओपी होगा, उसके स्मॉल कोई होगा ही नहीं। और हम लोग सभी जानते हैं, एंड वी नो दैट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि ओपी क्या हो गया, परपेंडिकुलर किसके, ये प्रूफ करना, ठीक है। करेंगे क्या बोले हम, मतलब मान लो एक पॉइंट यहां पर है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वही होगा जो आपका 90 बनाएगा, ठीक है। वही आपको लैंग्वेज में बस लिख कर प्रूफ करना है कि ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है, कहां से, ओ से, कहां पर, लाइन पे एबी पर, उससे स्मॉल को है ही नहीं, वो स्मॉल डिस्टेंस जब है तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी लैंग्वेज को लास्ट में नोट करना, दैट इज ओपी इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए बी, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए बी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी राइट तो बना लीजिएगा। एक और है, वो थोड़ा पूछता है, और सबसे आसान वही है। देखिए फिर हम लिखा लेंगे, घर में खुद से करोगे। एक सर्कल है, सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से अगर तुमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है तो दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, ये प्रूफ करना है। बाहर का पॉइंट पी है ना, एक टेंजेंट क्या है, पी ए, और सेकेंड टेंजेंट क्या है, पी बी। क्या प्रूफ करना है, पी ए इक्वल टू पी बी। ये क्या है, सेंटर है, दिस इज 90, इट इज ऑल्सो 90। यह है कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन कर दिया। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एपी
इक्वल टू पीवी प्रूव करना हम लोग, ठीक है। फर्स्ट दोनों ट्रायंगल में अगर दोनों कॉन्वेंट कर देंगे अपने आप होगा बायसेक्सिटी। एक मिला OA इक्वल टू OB रेडियस है, सेकंड कॉमन आ गया, थर्ड 90-90 आ गया, कॉन्वेंट हो गया, बायसेक्सिटी प्रूफ हो गया। एक रही हो के एक और तरीका है सिमिलरिटी का, कहां से करोगे सिमिलरिटी नहीं करेंगे, ध्यान दो पाइथागोरस थ्योरम है, ध्यान दोनों बन जाएगा OP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, इस दो का लगता है ना, दो इक्वल दो कहते हैं ना, OP को OP को नहीं कहेंगे। इस राइट ट्रायंगल से OP हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हो, AP स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और इस राइट ट्रायंगल से भी OP स्क्वायर को नहीं कहोगे, R का स्क्वायर प्लस PV का स्क्वायर, R स्क्वायर गया तो AP इक्वल टू क्या आ गया, आ गया नहीं, ये दोनों OP स्क्वायर इक्वल होते हैं, दो बार लिखे, OP को इस राइट ट्रायंगल से नहीं कहोगे, AP स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इससे भी कहें R कट गया। दोनों तरीके से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं हम।